स्वागत है आप सबका स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो वैदिक काल के ऊपर होने वाला है। तो इस वीडियो में हम टोटल 110 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो इसका आंसर होगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुलभ सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेद, ब्राह्मण, फिर आरण्यक और उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10 नंबर, वेदों की संख्या कितनी है। तो इसका जो आंसर होगा बहुत ही इजी आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी अथवा वेद त्रयी कहलाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज्य चिह्न में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन था। तो मनु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। तो श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में क्षुद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कहता है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राकृत का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंद्र के लिए। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्यामिति से। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिगमय, मृत्यो माँ अमृतगमय कहाँ से लिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपनिषद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे। तो पंजाब में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है वेद और दूसरी तरफ दिया गया है यज्ञकर्ता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वेदों को अपुरुषेय क्यों कहा गया है।
तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मीमांस या पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बदरायन। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे 10 राज युद्ध भी कहते हैं, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो पड़ोसी नदी के तट पर लड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की जो दर थी वह क्या थी? तो 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जो है उसे किस युग से जोड़ा गया है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्राह्मण युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से सामने आई थी? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित भोगाज-कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था तो किसने किया था? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गौतम ने। प्राचीन भारत में निक्स से जाने जाते थे तो किसे जाना जाता था? तो स्वर्ण आभूषण को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पतंजलि। उपनिषद पुस्तक है तो किस पर पुस्तक है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दर्शन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो ऋग्वेद का हो जाएगा स्रोत और प्रार्थना, यजुर्वेद का हो जाएगा स्रोत एवं कर्मकांड, और सामवेद का हो जाएगा संगीतमय स्रोत, और अथर्ववेद का हो जाएगा तंत्र मंत्र और वशीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी। दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन निकलता है कि वैदिक साहित्य में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो इसका जो आंसर है आप सबको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे तो कहाँ के शासक थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केकय के। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो क्या है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संख्या दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम जो प्रमाण हैं वो मिले हैं? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतरजी खेरा से। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीमांस से। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो अथर्ववेद का हो जाएगा औषधि से संबंधित, ऋग्वेद हो जाएगा ईश्वर महिमा से, यजुर्वेद हो जाएगा बलिदान विधि से, और सामवेद हो जाएगा संगीत से। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि
चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिकित्सा से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो किससे पता चलता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यजुर्वेद से। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो मंत्री परिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संख्या। संख्या, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांस और वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो यानी कि किस काल में हुई है, यहाँ पर क्वेश्चन ए पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैदिक युग में। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लुहारगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है उपवेद और दूसरी तरफ दिया गया है संबंधित वेद। तो आयुर्वेद का हो जाएगा ऋग्वेद, धनुर्वेद का हो जाएगा यजुर्वेद, और गंधर्व वेद का हो जाएगा सामवेद, और शिल्प वेद का हो जाएगा अथर्ववेद। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे से 7वें मंडल तक को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो कुल 10 मंडल है। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए? तो मध्य एशिया से आर्य आए थे। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका जो उल्लेख है किस वेद में मिलता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विदथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन जो ग्रंथ है वह कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च वर्ग पुरुष तथा निम्न वर्ग नारी के साथ विवाह। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वैदिक युग में यौ कहा जाता था तो जौ को कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चावल के लिए। अथर्व का अर्थ क्या है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पवित्र जादू। अगला क्वेश्चन को सुमेलित करना है, तो शिक्षा का हो जाएगा ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र का हो जाएगा कर्मकांड, और निरुक्त का हो जाएगा भाषा शास्त्र, और छंद का हो जाएगा छंद शास्त्र। यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो
तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मनुस्मृति। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सरस्वती को। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सरस्वती। यानी कि ऋग्वेद की सबसे पवित्र जो नदी थी वो सरस्वती नदी ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुल यानी कि कुटुंब। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करो जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा इंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस वेद में सभा को नडिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अथर्ववेद में। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस रचना में नारी को सूरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैत्रेयनी साहित्य। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रजापति को। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुमेलित कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है ऋग्वेद में उल्लेखनीय नाम और दूसरी तरफ दिया गया है आधुनिक नाम। तो पड़ोसनी क्या हो जाएगा रावी नदी, शतुद्री क्या हो जाएगा सतलज और आक्सनी का हो जाएगा चिनाव, बिपाशा का हो जाएगा व्यास। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका जो आंसर होगा संस्कारों की कुल संख्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 है। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुमेलित कीजिए। ब्रह्म विवाह का हो जाएगा समान वर्ग या जाति का विवाह, देव विवाह का हो जाएगा पुरोहित का प्राथमिक में मिले कन्या के साथ विवाह और अर्श विवाह का हो जाएगा कन्या मूल के रूप में एक जोड़ा गाय या बैल चुकाकर किया गया विवाह और प्रजापत्य विवाह का हो जाएगा बिना दहेज का विवाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुमेलित कीजिए। तो गंधर्व विवाह का हो जाएगा प्रेम विवाह, असुर विवाह का हो जाएगा कन्या को खरीद कर किया गया विवाह और राक्षस विवाह का हो जाएगा पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। 50 विवाह का हो जाएगा सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। 3 ऋण में शामिल नहीं है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मात्र ऋण। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृतभांड जो स्थल है वो किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भगवानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर कहता है कि ऋग्वेद में अघन्य यानी कि वध युग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा गाय के लिए।
98 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुमेलित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रीत यानी कि प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वरुण को। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वरुण। 3 क्रमों में 3 लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विष्णु को। अगला क्वेश्चन कहता है कि सुमेलित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। मनुस्मृति संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समाज व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 कहता है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईरान से इसका संबंध है। निम्न में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंभा और क्रमु। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कहता है कि धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा कथन कहता है कि ऋतु मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्हीन सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों सही है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है वैदिक नदियाँ और दूसरी तरफ दिया गया है आधुनिक नाम। कुंभा का हो जाएगा काबुल, पड़ोसनी का हो जाएगा रावी, सदानीरा का गंडक और सतुद्री का हो जाएगा सतलज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं। तो 1028, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो क्या था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सूर्या सूक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को शतस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, महाभारत को। दोस्तों वैदिक काल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सबको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।